साथी सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो लेके आए हैं टॉपिक वो है माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक के बारे में किया था, उसके हमारे 2 वीडियो थे। आप लोग उसको पसंद किए, आप लोगों ने उसको देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप उसको नोट कर लेंगे, वहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम का होगा उसको आप बनाएंगे और जो भी कमेंट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो हमें कमेंट में करेंगे। अब माउंटेन के बारे में हम लोग बात करते हैं, माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में देखेंगे कि दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन और उसको मैप के सहारे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा माउंटेन बिल्कुल ध्यान में रह जाएगा, याद रह जाएगा अच्छे तरीके से। पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा माउंटेन्स है, यानी टाइप्स ऑफ माउंटेन क्या है, सॉरी। तो सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन के कुछ कुछ एग्जाम्पल है: हिमालय, रॉकीज, एल्प्स, एंडीज, यूराल। ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन है, इनमें से कौन सा बलित पर्वत है, हिंदी में बोलते हैं इसको बलित पर्वत है, और 4 ऑप्शन बना देगा, उसको ध्यान रखिएगा। यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं, हिमालय या रॉकीज, एल्पस वगैरह को यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन बलित पर्वत भी बोलते हैं। और फोल्ड माउंटेन की अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होती है, हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आपको एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम का ये क्वेश्चन बिल्कुल आया है, कई बार आया है कि इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ माउंटेन में है वोल्केनिक माउंटेन, वैसा माउंटेन जिसका निर्माण वोल्केनो के द्वारा हुआ है। उसमें से आप देखिएगा विसुवियस, फ्यूजी, एटना, स्ट्रोम्बोली, मौना लोआ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। विसुवियस इटली में है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन अगर किसी वोल्केनिक माउंटेन या किसी वोल्केनो से पूछा गया तो वो है स्ट्रोम्बोली। हम आपको बता दें कि स्ट्रोम्बोली से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसे कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को प्लीज। आप लोग कॉपी लेकर अगर बैठे तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, इसको जरूर आप लोग ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं 100 बार एग्जाम में आया है। फिर उसी तरीके से विसुवियस से क्वेश्चन आया है कि ये कहाँ है। फ्यूजी से क्वेश्चन आया है कि ये कहाँ है, इसका पूरा नाम फ्यूजी यामा है, ये जापान में है, जापान। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये जापान में है। और मौना लोआ से भी क्वेश्चन आया है, ये कहाँ है, अमेरिका के हवाई द्वीप में है। अमेरिका का एक हवाई द्वीप है। आप लोग अगर मैप नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि हवाई द्वीप पैसिफिक ओशियन में है, हवाई आइलैंड। इसकी राजधानी होनोलुलु है, होनोलुलु हवाई द्वीप। तो ये वोल्केनिक माउंटेन है, माउंट वेसुवियस, माउंट फ्यूजी, माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट लोआ। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे और भी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप इस बात को लेकर के। अब हम देखते हैं कि अगला हमारा किस टाइप का, ये इटली मैंने लिख दिया है जानबूझ करके ताकि आपको पता चले ये कहाँ है। इतना भी वही है। अब अगला है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है, तो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सियरा नवादा, सतपुरा जो भारत में है, सियरा नवादा जो यूएसए में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये, बहुत बारी। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट, बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। अब जरा हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में और उसके कुछ पॉइंट के बारे में। सबसे पहला हमारे पास है एंडीज। एंडीज को लेकर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्या है, वो है दिस द लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन, तो इसका लोकेशन है साउथ अमेरिका। अब जरा हम इसके लोकेशन को यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा देखिए, मैं कलर चेंज कर लूं, रेड से नहीं मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। देखो ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक फैला हुआ है, ये इसको देखो यहाँ पे वेनेजुएला से लेकर के और ये चिली है,
है ना, यहाँ पे ध्यान दे रहा होगा आप लोगों ने, ये चिली है, ये पूरा एरिया ये चिली का है। इधर अर्जेंटीना है, तो थोड़ा बहुत अर्जेंटीना में भी है, लेकिन ये चिली है, चिली में मैक्सिमम है। और वेनेजुएला से लेकर के नीचे चिली तक फैला हुआ ये इसका लोकेशन है, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका याद रखिएगा, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये साउथ अमेरिका लोकेशन है इसका। वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये कुछ देश है जहाँ पे ये एंडीज फैला हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा रेंज है एंडीज, लेंथ भी हम लोगों ने हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसका एक हाईएस्ट पीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन कई बार पूछा है। देखो, एकोंगुआ इसका हाईएस्ट पीक है, एकोंगुआ, एकोंगुआ इसका हाईएस्ट पीक है, एकोंगुआ, ध्यान रखिएगा, इंडीज पर्वत का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इंडीज से हम आगे बढ़ते हैं रॉकीज के बारे में। रॉकीज का जो लेंथ है या फिर इसकी जो मैप वगैरह है, सब आपके सामने में है। सबसे पहले तो देखते हैं कि रॉकीज का लोकेशन कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका है। इंडीज का लोकेशन था साउथ अमेरिका, इसका लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका। और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉकीज माउंटेन है बेटा, आपको ध्यान में दिख रहा होगा आपको, ये पूरा पॉइंट रॉकीज माउंटेन है ये। और इसका लोकेशन है कनाडा, ये पूरा का पूरा कनाडा है, ये पूरा का पूरा यूएसए है, और ये मैक्सिको है। तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको इसका लोकेशन है। और इसका हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कई बार आया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रॉकीज माउंटेन। तो माउंट एल्बर्ट। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ कर रहा हूँ। लेंथ वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, लेंथ नहीं पूछने का कारण ये है कि लेंथ अगर आप सर्च करेंगे तो जो क्या बोलते हैं, इंटरनेट वगैरह पे जो कंटेंट है उसमें अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ अलग अलग है, इसलिए मैं लेंथ पे ज्यादा बात आपसे नहीं कर रहा हूं। तो रॉकीज का लोकेशन देख लिया आप लोगों ने, इसका हाईएस्ट पॉइंट देख लिया, और यहाँ पर भी आपने इसका लोकेशन को देख लिया है। चलिए, अब अगला है हिमालय। हिमालय, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, ये हिमालय है हमारा, आप जानते हैं। अगर इसके लोकेशन की बात कर ले हम यहाँ पे, तो इसका लोकेशन बड़ा ही सिंपल शब्द में अगर बोला जाए तो साउथ सेंट्रल एशिया है। लेकिन अगर इसको अलग अलग बात करें तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इंडिया, कुछ पार्ट अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान में मैं उतना नहीं बताता हूँ। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, सॉरी भूटान यहाँ पे छूट गया मेरे से, प्लीज, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भूटान में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये गलती मेरे से हो गई है। तो इन जगहों पे ये हिमालय पर्वतमाला है। अब जरा हिमालय पर्वतमाला के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में बात करें। जब भी मैं हिमालय को देखता हूं तो मुझे बहुत सारी बात याद आती है। मैं इस पे कम से कम 2 घंटे का लेक्चर लेता हूं। अगर खूब इत्मीनान से पढ़ाऊं तो ये 3 घंटे का लेक्चर का टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ हिमालय। लेकिन हम यहाँ पे बड़े ही आराम से बात करेंगे बहुत जल्दी। लेंथ इसका है 2400 किलोमीटर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज हाइट है 6000 मीटर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ना सिर्फ इसका हाईएस्ट पीक है, बल्कि ये दुनिया का हाईएस्ट पीक है, दुनिया का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में है। इसका जो 8850, ये यहाँ पे जो ध्यान दे रहा मैं यहाँ पे लिख दूं 8850 मीटर इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का। और माउंट एवरेस्ट के बारे में एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है नेपाल में, तो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। हालांकि इसके बारे में हमने स्लाइड के शुरुआत में ही इस टॉपिक के शुरुआत में मैंने बता दिया था कि यंग फोल्ड माउंटेन है। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से कहां तक फैला है? तो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बड़वा तक। जरा मैं आपको एक बार यहाँ पे लोकेशन को आइडेंटिफाई कर दूं तो देखो, ये यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है। इस जगह जहां पे मैं रोक रहा हूं ना कर्सर को, उस जगह पे। ये जानते हैं ये क्या है, कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो यहाँ पे यू टर्न बनाते हुए भारत में इंटर करती है, और वहीं पे ये नमचा बड़वा के पास से यू टर्न बनाती है। ये यू टर्न वाला क्वेश्चन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था
2013 में कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से यूटर्न करती है। तो ये यहाँ पे एग्जाम में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी मैंने बताया वो सब एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके लेंथ, इसके एवरेज हाइट, इसके हाईएस्ट पीक, इसको क्या दूसरे नाम से जाना जाता है, हाईएस्ट पीक की ऊंचाई कितनी है, और ये कहाँ है हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक है नेपाल में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेपाल में हाईएस्ट पीक है। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। कहां से कहां तक है, तो नंगा पर्वत से नमचा बड़वा है, यंग फॉल माउंटेन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका लोकेशन है, लोकेशन में मैंने भूटान छोड़ दिया था तो इसका लोकेशन भी है। ये ध्यान में आप यहाँ पे रखेंगे। यहीं पे एक चीज मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जो कि मुझे लगता है कि मैं आगे भी बता पाऊंगा। ये जो है ना, ये इलाका, इसको यहाँ पर एक पर्वतमाला है, इसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा है ये पर्वतमाला। मैं यहाँ पे लिख दूं सॉरी मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ इससे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अराकान योमा है। अराकान योमा। और इस अराकान योमा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि अराकान योमा किसको किसको सेपरेट करती है। तो यहाँ पे देखिए ये म्यांमार है, और ये यहाँ पर देखिएगा भारत का पूरा इलाका है। ये यहाँ पे बांग्लादेश है, ये भारत का इलाका है। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये सब भारत का इलाका है। तो म्यांमार और इंडिया को सेपरेट करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम का आया है, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। अगर आप नोट नहीं कर पाए, मेरे स्लाइड सुनते हैं तो बार बार सुन करके आप इसको कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पर देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में कहानी है। इसके लोकेशन देखो, इसका लोकेशन ऑस्ट्रेलिया में है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट देखो, इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोसिकिउज़ुको। माउंट कोसिकिउज़ुको ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का देखिए ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है ये द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इससे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ठीक आगे यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े ही महीन तरीके से, इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार। मैं जरा यहाँ पे लिख दूं, हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ है कोरल, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये कोरल रीफ है। अब कोरल क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम अगले वीडियो में कोरल के बारे में बात आपसे कर लेंगे। लेकिन ये कोरल रीफ है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मैं बार बार अगर इस बात को बोल रहा हूं तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जरा हम क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहरा दें, तो एक बार देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज ऑर्डर में करें, सबसे बड़ा कौन सा है, तो एंडीज। उसके बाद कौन सा है, तो रॉकीज। उसके बाद कौन सा है, तो हिमालय। उसके बाद क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको भी अरेंज ऑर्डर में करने के लिए कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है इसको अरेंज ऑर्डर में करने के लिए। तो बेटा ध्यान रखिएगा इस बात को कि अरेंज ऑर्डर का है ये एंडीज, रॉकी, हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब देखते हैं कि अगला हमारे पास कौन सा है। ये कोरल रीफ को आप जरूर ध्यान रखिएगा, और ग्रेट बैरियर रीफ को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और ये जो ओशियन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ किस ओशियन में है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैसिफिक ओशियन है, यानी कि हिंदी बोलते इसको प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर का एरिया है, और ये हिंद महासागर का एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का। अगर मैं यहाँ पे रुक के बात करूं तो इतनी बात कर सकता हूँ कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है। एटलस, एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन के बारे में यूपीएससी में 2013 में क्वेश्चन पूछा था। देखो मैं बार बार यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप एसएससी वाले बच्चे कुछ यूपीएससी की भी तैयारी जरूर कर रहे होंगे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं। बीपीएससी वाले तो 100% उसका तो क्वेश्चन आएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूपीएससी का बंदा हुआ, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, और मुझे ये क्वेश्चन बार बार एक ध्यान में आया कि मैंने सॉल्व किया है, इसलिए मुझे याद आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने एसएससी का एग्जाम बहुत कम दिया, सिर्फ एक बार ही। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटलस की बात करते हैं। लेंथ वगैरह की हम बात ना करें क्योंकि ये वेरी करता है साइट के हिसाब से। लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, पूरे अफ्रीका को मैप को देखेंगे तो ये जो इलाका है ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का इलाका है। ये पूरा का पूरा इलाका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका का है और यही इलाका एटलस का है। ये आप यहाँ पे अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एटलस माउंटेन है और इसका लोकेशन है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। यहाँ पर देखो आप जरा एक बार मैं रेड कलर से कर दूं, ये देखो मोरक्को। मोरक्को, इब्न बतूता का नाम सुना है आप लोगों ने? इब्न बतूता का, इब्न बतूता यही का रहने वाला था, मोरक्को का। ये देखो अल्जीरिया और यहाँ पे छोटा सा होगा ऊपर में ट्यूनिसिया, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप में से किसी को दिखाई दे तो मुझे बता देना। यहीं पे कहीं है ट्यूनिसिया, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ यहीं पे है। ट्यूनिसिया से एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि जो पिंक रेवोल्यूशन हुआ था, गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात में बता दूंगा ताकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए। गुलाबी क्रांति ये क्या हुआ था जरा मैं बताऊं कि 2011 के आसपास लगभग अफ्रीका के और एशिया के कुछ कंट्रीज में सत्ता परिवर्तन हुआ था। बहुत सारा, सद्दाम हुसैन तो बहुत पहले चला गया था, सॉरी, गद्दाफी का सत्ता परिवर्तन हुआ था और ऐसे ऐसे लोगों का हुआ था। तो ये सत्ता परिवर्तन का दौर ट्यूनिसिया से ही शुरू हुआ था और इसलिए उसके बाद एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना कि गुलाबी क्रांति की शुरुआत या पिंक रेवोल्यूशन की शुरुआत किस देश से हुआ है, तो ट्यूनिसिया से हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये ट्यूनिसिया के बारे में, गुलाबी क्रांति के बारे में। तो आप देखिएगा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया वगैरह से में फैला हुआ ये द एटलस है। मोरक्को से इब्न बतूता आया था और यहाँ पे आप पूरा मैप को देखेंगे, ये पूरा का पूरा मैप जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्प्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एल्प्स से, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। लोकेशन क्या है, तो एक झटके में लोकेशन इसका सेंट्रल यूरोप होगा। सेंट्रल यूरोप, ये देखो ये पूरा यूरोप का मैप आपको दिखाई दे रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, आपको दिख रहा होगा, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, बहुत सारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये फैला कहाँ कहाँ है, तो आप देखिए फ्रांस, इटली, थोड़ा सा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, मतलब कि इन जगहों पे ये फैला हुआ है। मोनाको भी आ जाएगा। इन जगहों पे ये फैला हुआ पूरा का पूरा है। कौन सा? एल्प्स। ये देखो ये एल्प्स है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हालांकि ये एल्प्स का ही ये भी पार्ट है, तो ये एल्प्स है, ये एल्प्स पर्वत। ये भी यंग फोल माउंटेन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एल्प्स पर्वत से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्विट्जरलैंड में फिल्मों की शूटिंग होती है, खास करके आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म देखा होगा शाहरुख खान का। हालांकि आजकल शाहरुख खान का विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, चलिए वो आपकी मर्जी है, आप विरोध करिए, उसका सपोर्ट करें, आप उसके कस्टमर हैं, व्यूअर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टियानशान, टियानशान बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार क्वेश्चन पूछे टियानशान से। लोकेशन इसका भी सेंट्रल एशिया है, किर्गिस्तान और चाइना में। और जरा मैं इसके लोकेशन को एक बार बड़ा गौर से आपको दिखा दूं। ये देखो किर्गिस्तान है और ये देखो आपका चाइना है और ये है आपका टियानशान। ये पर्वतमाला, इसको जरा आप बड़ा गौर से आप देखिएगा, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसके लोकेशन किस किस देश में पाया जाता है, तो आप किर्गिस्तान और चाइना कर दीजिएगा, आपका एग्जाम का क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका हाईएस्ट पीक है जेगनीस चोकोसू, सॉरी जिनगिस चोकोसू, इसका हाईएस्ट पीक है। चलिए टियानशान से आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं द यूराल। यूराल पर्वत देखो, ये इसका लोकेशन देखो, ये कितना लंबा सा ऊपर से नीचे तक है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ है। कितना लंबा सा है ये, कहाँ है लोकेशन? रसिया में है, रसिया में इसका लोकेशन है।
ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है। अच्छा, एक बात आपको हम बता दें, ये उराल पर्वत जो है ना डिवाइडिंग पर्वत भी है। कैसे डिवाइडिंग है? तो देखो, ये इधर का इलाका जो है ना ये यूरोप है, ठीक है, और ये इधर इधर का इलाका जो है ना ये एशिया है। देखो, और ये पर्वत इस दोनों को बांटती है, यूरोप और एशिया में, बीच में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि कौन सी पर्वतमाला यूरोप और एशिया को बांटती है? तो यूराल पर्वतमाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे। और ये एशिया, इसीलिए आप देखो, चूंकि ये रसिया में है यूराल पर्वत, इसलिए इसको बोला जाता है रसिया को यूरेशिया। आप यहाँ पे देखिए, रसिया का ये पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इधर है, बीच में ये पार्टीशन है, पूरा पार्ट मिलाकर रसिया क्या कहलाता है? यूरेशिया। तो ये यूराल पर्वत है। यहाँ से जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया कि लोकेशन कहाँ है, रसिया है, और किसको किसको डिवाइड करता है, तो यूरोप और एशिया। ये यहाँ पे आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जरा इस पूरे मैप को हम बड़े गौर से देखें, और आप लोग भी इस पूरे मैप को बड़ा गौर से अपने घर पे देखिएगा, एकदम मेरे वीडियो को बार बार चला करके देखिए। यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया उसको मैं एक बार फिर से करूँ। देखो, ये है आपका इंडीज, और ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका रॉकी, और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। ये दोनों मैंने आपको पढ़ाया अभी तुरंत। ये है आपका एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। तो देखो, अफ्रीका है और ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, NW। इसके नीचे सहारा डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका एल्प्स है ये, और ये आपका यूरोप है। आप जानते हैं इसको, मैंने आपको तुरंत पढ़ाया है, बहुत सारे देश। ये आपका हिमालय है, ये भी मैंने आपको बताया है। ये यहीं पे आपका टिएनशान है, देख लीजिए, ये जो आपको भी पढ़े थे ये टिएनशान है यहीं पे आपको, ठीक है। ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो आपने अभी पढ़ा था। तो ये मैं आपको पूरे मैप के साथ दिखा रहा हूँ। अब जरा हम बात करते हैं उन पर्वतमाला का जिनकी बात हमने वहां पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मुझे करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नाम उसका नहीं आता है, लेकिन एग्जाम वगैरह में कभी कभी छुपा हुआ पर्वतमाला पूछ लेता है और हमें प्रॉब्लम कर लेता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि साउदर्न एल्प्स किस देश में है, तो आप एल्प्स देखेंगे, आपको लगेगा कि एल्प्स का ही कोई भाग साउदर्न एल्प्स होगा। ऑप्शन में आ जाएगा क्या बोलते हैं, इटली, और 4 और देश का नाम आ जाएगा, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और या फिर आपको वहीं पे इटली, न्यूजीलैंड, क्या बोलते हैं, फ्रांस और जर्मनी। अब यहाँ पे आपको हो सकता है आप इटली मार दे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे इटली में ही एल्प्स है, लेकिन साउदर्न एल्प्स यहाँ है। देखो बेटा, यहाँ है साउदर्न एल्प्स, और ये कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है, याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड। ये क्रिकेट खेलता है ना, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है न्यूजीलैंड। कीवीज भी इसको बोलते हैं, कीवीज, ठीक है, कीवीज। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कीवीज किसको बोलते हैं? तो जो क्रिकेट देखने वाले हैं, समझने वाले उसको समझते होंगे, लेकिन साउदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड में है। मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ सारे इंपॉर्टेंट को, प्लीज आप लोग मेरे साथ ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, अब अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये है ड्रैकेनबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग। ये अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ कौन सा देश है, तो देखो, मैं तो आपको बता दूंगा यहाँ पर कौन सा देश है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है यहाँ पे कौन सा देश है, तो इसके आगे मैं पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड भी लगाया हुआ है, उसको आप एक बार आगे बढ़ के जरूर देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे ही मोजाम्बिक है। तो इन देशों में ये फैला हुआ है ड्रैकेनबर्ग। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। ये देश आप जानते हैं कौन सा है? ये हिंद महासागर में पड़ा हुआ देश, अकेला सा, इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी याद नहीं आ रहा है ये नाम, चलो याद आ जाएगा तो मैं आपकी बात कर लूंगा। चलो एक और क्वेश्चन आपको कर लेते हैं। ये है ग्रेट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली। ये यहाँ पे देखिए, ग्रेट रिफ्ट वैली है ये, ग्रेट रिफ्ट वैली। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया कि ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है, तो अफ्रीका में। कहाँ से निकलता है? तो देखो, ये विक्टोरिया से, विक्टोरिया झील से आगे बढ़ते हुए ग्रेट रिफ्ट वैली इस तरफ यहाँ तक बहती है, और इसी ग्रेट रिफ्ट वैली में नील नदी भी बहती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पे अफ्रीका में ही है। चलिए और क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, यूराल माउंटेन की बात हम लोगों ने कर लिया, तो ये यूराल माउंटेन यहाँ पे है, इसको आप देख लीजिए। चलिए और भी कुछ, ये देखिए अंटोलिया है, अंटोलिया। ये अंटोलिया कहाँ जानते हैं? ये कौन सा देश है? ये है टर्की, ये टर्की देश है।
अंटोलिया, ध्यान रखिएगा ये टर्की है। डेक्कन प्लेट्यू ये अपना है, आप जानते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार अराकान योमा, इस पूरे मैप में देखो तो ये है अराकान योमा, ये यहाँ पे जो म्यांमार को भारत से अलग करती है। और भी अगर आप इस तरीके से मैप देखना चाहें तो यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है कमचटका। कमचटका जो कि रसिया का एक क्या बोलते हैं पर्वतमाला है, कमचटका। यहाँ पर देखो ये यहाँ पे है एक सियरा माद्रे और यहीं पे है सियरा नेवेरा। ये दोनों भी कभी कभी एग्जाम का क्वेश्चन पूछे। सियरा नेवेरा के बारे में तो मैं आपको शुरू में बताया हूँ कि वो ब्लॉक माउंटेन है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं सियरा माद्रे और सियरा नेवेरा। इसको मैं मिटा दूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, सियरा माद्रे को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें अगर और भी कोई ऐसा चीज है जो आपको लगता है, ये देखो ब्रुक्स रेंज है, ये कहाँ है, अलास्का, जो अमेरिका का अलास्का है, यूएसए का। और ये पूरा एरिया कनाडा है। यहाँ पे यूएसए है और ये उसी का पार्ट है अलास्का का, जो कि अमेरिका ने रशिया से खरीदा था। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि अमेरिका अलास्का अमेरिका ने किससे खरीदा था, तो रशिया से खरीदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको पॉइंट आगे सामने में दिखाई दे रहा है, ये वर्ल्ड मैप है, पॉलिटिकल मैप। वो था फिजिकल मैप, ये है पॉलिटिकल मैप। और इसी में हमने देखो यहाँ पे ब्रुक्स रेंज देखा था हमने, ये यहाँ पे हमने रॉकी देखा था, ये यहाँ पे हमने एंडीज देखा था, ये इसी तरीके से ये यहाँ पे हम टेंशन देखे थे, यहाँ पे हम हिमालय देखे थे, ये ग्रेट बैरियर रीफ देखे थे। उसी के आगे हम लोगों ने कोरल सी में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखे थे ये, और ये ग्रेट बैरियर रीफ है। न्यूजीलैंड में देखा था हमने साउदर्न एल्प्स, और यहाँ पे देखा था एल्प्स पर्वत जो ये यहाँ पे है। यहाँ पे हमने आपको देखा था क्या, एटलस माउंटेन, ये यहाँ पे देखो। और फिर हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा था हमने, यूराल माउंटेन, यहाँ पर देखो। और इसी तरीके से बहुत सारे माउंटेन यहाँ पे हमने देखा था, ड्रैकेनबर्ग माउंटेन, ये इस जगह पे मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका में। इसके बाद यहाँ पे हमने सियरा नवादा और सियरा माद्रा हम लोगों ने देखा था। तो ये कुछ कुछ ऐसे माउंटेन है जो मुझे इस तरीके से याद है, आपको भी याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टर्की में अंटोलिया देखा था, आप लोग इसी तरीके से याद रखेंगे मैप में। अकेले ही पूरा माउंटेन को एक बार देख करके अकेले ही मैप बिना मदद के ले लीजिएगा, और उस पर टिक लगाइएगा खुद से कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा और आपका मैप भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।